Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following method is used to prepare para-bromoaniline as a major product? So we are given four options in which aniline is being converted into para-bromoaniline, each with a different set of reagents. So the key concept that we will be doing in this question is nitrogen containing compounds. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना है, हमें एनालिन को पैरा ब्रोमो एनालिन में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं. अगर मैं एनालिन से पैरा ब्रोमो एनालिन बनाना चाहती हूं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे एनालिन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है. बिकॉज एनालिन इज वेरी रिएक्टिव, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो ये क्या करता है, ये अपनी सारी ही ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट करता है. तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो सारी की सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे लग जाएगा. सो इसीलिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करें. सो NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए वी यूज एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं पिरिडीन के सॉल्यूशन में, तो हमारे पास एसेटेनालाइड बन जाता है. द नाइट्रोजन ग्रुप इज नाउ प्रोटेक्टेड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसेटेनालाइड. अब मुझे नेक्स्ट ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन करवानी है पैरा पोजीशन पे. सो आई विल रिएक्ट इट विद Br2 in the presence of FeBr3. FeBr3 मेरा ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में. सो जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट विल गो एंड गेट अटैच्ड टू द पैरा पोजीशन. अब हमें क्या करना है, हमें पैरा ब्रोमोएनालिन चाहिए. तो अब जो मेरी प्रोटेक्शन है उसको रिमूव करना है. प्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो देंगे बेसिक मीडियम या तो हम देते हैं एसिडिक मीडियम और सोल्यूशन को हीट करते हैं. सो इस केस में प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगी. प्रोटेक्शन रिमूव होने के बाद NH2. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा ब्रोमोएनालिन एंड इट इज द मेजर प्रोडक्ट. सो मेरे रिएजेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप में मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड देना है, सेकेंड में मुझे ब्रोमीन देना है विद एन लुइस एसिड, एंड थर्ड में आइदर आई हैव टू गिव द एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन. नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. इन फर्स्ट ऑप्शन द रिएजेंट इज Br2 एंड H2O. Br2 एंड H2O अगर हम डायरेक्ट एनालिन को देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में सारी की सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे Br लग जाएगा. So first one is the incorrect one. In the second option, first step there is CH3COCl. Because मुझे क्या करना है, मुझे एसिटेट ग्रुप लगाना है नाइट्रोजन पर. सो हम इसकी जगह एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह CH3COCl भी यूज कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन विद अ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. जैसे कि ऊपर भी हमने बेस पिराडिन यूज किया था, यहां पर भी हम कोई भी बेस यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट रिएजेंट इज द करेक्ट. देन सेकेंड रिएजेंट इज Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. द थर्ड रिएजेंट इज H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव मीन्स हमने एसिडिक मीडियम दिया है. जैसे मैंने बताया था हम बेसिक एसिडिक कोई भी मीडियम दे सकते हैं. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इन थर्ड ऑप्शन एनालिन का रिएक्शन करवाया है H2SO4 से. H2SO4 is a dehydrating agent that has no role to play here. So this is also incorrect option. In fourth option हमने रिएक्शन करवाया है NaNO2 और HCl से फर्स्ट स्टेप में. NaNO2 और HCl से मेरा बनेगा डायजोनियम सॉल्ट. मुझे पैराब्रोमोएनालिन बनाने के लिए डायजोनियम सॉल्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायजोनियम सॉल्ट NH2 ग्रुप को चेंज कर देगा और मुझे NH2 ग्रुप एज इट इज चाहिए. सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट.
So the correct answer for the question is option 2. I hope you all understood.